अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज हमारी जो क्लास है वो 7th क्लास है। तो हम आज की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सेकंड ये कि इनमें से कुछ हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा डीपली ड्राइव करेंगे हम। तो एक्सपेक्टेड है कि हमारी आज की क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वो अब हमारी क्लास की ड्यूरेशन पे होता है, अगर या तो पूरे 1 आवर की होगी या फिर ऐसा होगा कि हाफ आवर की होगी, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी होंगी। बट ये क्लास लेना भी ज़रूरी है, इस वजह से मुझे कंफर्म करें आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है, बस ठीक है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारी 7th क्लास है। अच्छा क्लास, आपको एक और चीज़ मैं बताती हुई चलूँ कि 8th क्लास यानी नेक्स्ट क्लास के बाद जो है आपके मिड टर्म अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। और वो अनाउंसमेंट आपकी इस तरह होगी कि आपको जो एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे, ठीक है। ये मिड टर्म के असाइनमेंट और इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इसमें आप सर्चिंग भी करेंगे और कुछ लर्निंग भी करेंगे। जो असाइनमेंट अपने सबमिट कराएगा वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे और वो जो है आपके मार्क्स जो है वो फाइनल में भी काउंट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हमारे ये कोर्स 2 मंथ्स का था और महीने में 4 क्लास थी और ये हमारी 16 क्लासेस हो रही हैं टोटल, ठीक है। तो अब जो हमारी 8 क्लास होगी उसके बाद हमारी मिड टर्म अनाउंसमेंट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह। यहाँ तक क्लियर है? अनाउंसमेंट अब सबको पता चल गई है मिड टर्म की। लास्ट में भी मुझे याद दिला दीजिएगा प्लीज़, जो लेट ज्वाइन होते हैं उनको भी हम फिर मिड टर्म के हवाले से बता देंगे। चलें जी, आज हम चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। पहले मुझे बताएं, हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उसको थोड़ा सा मुझे बता दें कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं। अम्मार, मुझे बताएं आप, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है जी जी आ रही है। जी। आईपी नंबर जो है मैम यूनिक नंबर है ठीक है। और ये यूनिक नंबर होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। ठीक। जो बेसिकली पब्लिक है आपने बताया था राउटर का, जो हम इंटरनेट इससे यूज़ करते हैं। और जो पब्लिक होता है बल्कि जो प्राइवेट होता है वो हमारे जो लोकल सिस्टम होते हैं ठीक है। उनमें यूज़ होता है। बेसिकली जो आईपीवी, राउटर असाइन हमें करता है घर के अंदर घरेलू। सही है। IPv6 जो होती है, क्या ये हमें मतलब ये फ्यूचर रेडी होता है या फिर IPv4 फ्यूचर में मतलब है कि ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में आएगा? बेसिकली जो फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेड है ना वो आईपीवी ये 6 है, क्योंकि आईपीवी 4 जो है वो लिमिटेड है, जैसे आपने बताया था 32 बिट का। ठीक हो गया। लेकिन जो आईपीवी 6 है इसमें ये काफ़ी सारे, यानी कि एडवांस जो है लेवल वो बेसिकली ये है आईपीवी 6। सही। अच्छा जी, अब मुझे ताहिरा, आप मुझे प्लीज बताएं कि ये डीएनएस क्या होता है? मिस ताहिरा, डीएनएस। मिस ताहिरा। अभी फोल्ड हो रिजर्वेशन है, ठीक है। राबी अफजाल, आप मुझे बताएं डीएनएस क्या होता है? ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कन्वर्ट वेबसाइट नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। जबरदस्त, ठीक हो गया। चलो हम आगे की क्लास चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम पिक कमांड देखेंगे। पिक कमांड्स की अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिनमें से शायद हमने 2 या 3 पढ़ ली थी, ठीक है। इनको एक दफ़ा हम देख लेंगे। इसमें कुछ फ्लैग्स होते हैं और उनका क्या काम होता है ये भी हम देखेंगे। लास्ट टाइम शायद आप लोगों को याद होगा, हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने सर्वर के बारे में पढ़ा था,
कि यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर पे जाती है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। तो अब हम आज पढ़ेंगे सर्वर होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, और हमने खास तौर पे सर्वर क्या चीज़ है जिससे इतना इस्तेमाल है। लाइक अगर एक रिक्वेस्ट जाती है, हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर एक रिक्वेस्ट जाती है वो डीएनएस पे, डीएनएस के बाद सर्वर, यानी सर्वर के बाद हर रिक्वेस्ट को लाजमी जाना ही जाना है। तो ये सर्वर चीज़ क्या होता है, ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको शायद याद हो हम लास्ट 2 क्लासेस से सर्वर से पढ़ ही रहे हैं, हमें ये नहीं पता सर्वर क्या चीज़ है। ऐसे ही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, आज पढ़ेंगे हम पिग की कमांड्स। पिग की कमांड्स क्या होती हैं, अब मुझे ये कंफर्म करें पहले, क्या ये हमने पढ़ी है? क्योंकि इसका टेबल मैंने पहले भी बनाया हुआ था, आई थिंक क्लास की टाइमिंग की वजह से हम नहीं पढ़ सके थे। मुझे कंफर्म करें ये हमने पढ़ी है पिग की कमांड्स, एक दफ़ा देखिए। पढ़ी है हमने? अभी क्लियर है? ठीक है, तो मतलब हमने आईपी ये पिग की कमांड्स नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं अब इसको। अच्छा, अब ये जो पेग है ना, PING, पेग, इसका काम होता है बेसिकली कि ये चेक करता है कि जिस वेबसाइट या जिस डोमेन या जिस उससे कनेक्टेड है ना हम वेबसाइट से, वो हमारे साथ रीचेबल है कि नहीं है। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा 2 टिक आता है, इसका मतलब क्या होता है जब 2 टिक आते हैं तो क्या मतलब? जी, वो ऑनलाइन होता है और उसने चेक कर लिया आपका मैसेज। ठीक है, डिलीवर हो गया, नहीं वो ब्लू होता है फिर चेक करते हैं। जब ऑनलाइन होता है डबल टिक आता है, ऐसे ही है। लेकिन जब वो हमारी चेक कर लेते हैं मैसेज तब ब्लू का टिक हो जाता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो डबल टिक आ जाता है, हमारा मतलब होता है कि ये मैसेज जो है ना उन तक पहुंच गया, वहां तक डिलीवर हो गया जहां हम चाहते हैं। अब वो उस चैट को ओपन करेंगे और फिर वो मैसेज देखेंगे, ऐसे ही है। अब ये जो पिक की कमांड होती है ना, PING, इसका काम होता है सिर्फ ये चेक करना कि जिस नेटवर्क से यानी जिस डोमेन को हमने दिया है वो उसकी एलिजिबल है या नहीं, मतलब उससे हम रीचेबल हैं, वो ऑनलाइन है या नहीं। बस सामने वाला जो यूजर है, सामने वाली जो वेबसाइट है, उसको हम देखते हैं क्या ये ऑनलाइन है या नहीं, ठीक है। अब आप लोगों के पास जिस जिसके पास कंप्यूटर्स है ना, वो हाथ के हाथ इसको कमांड को रन करें और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो देखें, और ये आपका होमवर्क भी है कि आप लोग खुद से घर में प्रैक्टिस भी करें, ताकि आप लोगों को खुद भी पता होगा कि अगर हम ये कमांड रन करेंगे तो इससे क्या होगा। बार दफ़ा ऐसा होता है कि हम चीज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं करते, और जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे वो चीज़ हमें याद नहीं रहेंगी, ठीक है, बेशक हमने पढ़ी हुई हो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हमारे जहन में और हो जाएंगी। तो इसलिए अभी जिसके पास पीसी ऑन है, कंप्यूटर पे है, वो ये कमांड रन करेंगे अपने पास, ठीक है। इस कमांड की मैं स्टेप स्टार्टिंग से बता देती हूँ। आपने यहाँ जाना है विंडो पे, इस पे लिखना है आपने CMD, इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। शायद आप लोगों ने एक पुराना लिनक्स का वर्जन भी सुना होगा जिसको हम कहते थे क्या कहते हैं, लिनक्स नहीं डोज, बल्कि विंडोज से पहले जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको हम डोज कहते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट यानी कमांड से चलता था, उसके अंदर माउस नहीं था, बस वो कमांड से चलता था। इसी तरह अगर हमें डोज की यानी लिनक्स की भी अगर हमें, क्योंकि लिनक्स में भी ज़्यादातर हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, तो इसके अंदर अगर हमें इनकी झलक देखनी है डोज की तो हम वो यहाँ से देख सकते हैं, सही है। आपने लिखना है विंडोज में जाके CMD, जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे ये सामने आपके पास नजर आ जाएगा। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें तो आपके पास एडमिन का आ जाएगा। अब आप लोगों के पास एक ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी, जो हमने आई थिंक पहले भी यूज की है, लेकिन इसका कम चीजें देखी हमने। अभी मुझे कंफर्म करेंगे स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे पिक। पिक के साथ हमने google.com लिखा हुआ है, यानी google.com से होगा क्या,
ये क्या हमारे लिए रीचेबल है या नहीं है, ये हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी गूगल की डोमेन के साथ सही चल रही है या नहीं। अब हमने यहाँ पर लिखा टेक google.com। अब ज़रूरी नहीं है आप गूगल लिखें, आप यूट्यूब भी लिख सकते हैं, आप फेसबुक भी लिख सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगी ना, मुझे कुछ चीज़ें रिसीव होंगी। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, मुझे बताएंगे हम इनमें से क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या नहीं। जी, इसमें से हम पढ़ चुके हैं ये IPv4 और 32 जो बाइट्स आपने बताई ठीक थी, है, और जो मिली सेकेंड आपने बताया था 52। ठीक है। अब इसको हम और तफसीली देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है और ये क्यों इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सबसे देखिए जी। पहले क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट जाती है google.com पे। google.com पे जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है तो ये हमें बता रहा है पिगिंग, कि भाई ये जो है रिक्वेस्ट यहाँ तक चली गई है। इसने लिखा google.com। google.com के बाद क्या होता है कि उस DNS यानी जो हमने पढ़ा है ना, अ, वो उसको आईपी में कन्वर्ट कर देता है डीएनएस। अब डीएनएस के पास गई तो डीएनएस ने क्या किया, इसको google.com की आईपी में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपने अपना प्रोफाइल बंद कर लिया, मान थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही। थैंक यू सो मच। अब क्या होता है google.com है ना, इसने जब ये डीएनएस के पास गया तो डीएनएस का काम क्या होता है, उसको नाम को यानी डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर देता है। अब डीएनएस ने अपना काम कर दिया, उसको अपनी आईपी दिखा दी कि भाई ये है। अब वो सर्वर के पास जाती है, कौन सी 32 बिट्स। 32 बाइट्स हमने किस में पढ़ी थी, IPv4 में। तो अब यहाँ पर देखिए हमें कौन सी आईपी रिसीव हुई है, 1 2 3, और ये आखिर में इसके बीच में 4 डिजिट्स आपको नजर आ रहे होंगे, 4। तो ये हमें IPv4 रिसीव हुई है, जिसमें कितने बाइट्स थे, कितने बाइट्स थे। क्लास उठी भी है, सो गई, गुड, सही। कहाँ थे हम, ये। अब यहाँ पे आ जाता है रिप्लाई। अब उसने क्या किया, एक दफा गई यानी वही आईपी को लेके 32 बाइट्स के साथ, टाइम क्या लगा इसको, कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। एमएस का मतलब होता है मिनी सेकेंड, ठीक है। ये एक सेकंड से भी कम सेकंड होता है, इसको कहते हैं मिनी सेकंड। TTL यानी टाइम टू लाइफ, यानी इसको कितना टाइम लगा वहां तक जाने में। ये 4 दफा वहां तक गई, ठीक है। उसके बाद ये पिग हमारी स्टॉप हो गई। अब जो काम उसने किया है ना, तो वो उसका रिजल्ट हमें दे दिया कि भाई मैंने ये काम किया और मैं ये काम करके यहाँ तक आ गई। तो अब उसने क्या काम किया, ये पैकेट्स। अच्छा, अब ये याद रखें, हमने शायद पहले भी पढ़ा था, जो भी हमारा डेटा होता है यहाँ से सर्वर तक जा रहा है या राउटर तक, फिर राउटर से आगे जाता है, फिर सर्वर तक पहुँचता है, तो हमने डेटा करके पढ़ा था। जब भी हमारा डेटा होता है ना, वो पैकेट्स में जाता है। किस में जाता है, पैकेट्स में। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। जो चीज ना हो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। अब पैकेट्स इसने कितने सेंड किए, 4 पैकेट्स। और रिसीव यानी इसको जो चारों पैकेट्स तो इसने भेज दिए, यानी इसने 4 मैसेज तो किए। क्या इसको सामने से रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, यानी जिस यूजर को व्हाट्सएप पे इसने मैसेज किया उस पर डबल टिक तो आया, लेकिन क्या उसने रिप्लाई किया या नहीं किया। तो अब ये आता है रिसीव, इसको कितने रिसीव हो गए, 4। यानी इसने 4 मैसेज उसको भेजे तो उसने चारों के चारों का आंसर दिया। लॉस उसने एक भी लॉस नहीं किया, मतलब किसी का भी ऐसा नहीं है मैसेज जिसका उसने जवाब ना दिया हो। या फिर अगर हम यहाँ से कोने तक कोई चीज लेके जाएं तो वो हमारी रास्ते में नहीं गिरी, वो पूरी कोने तक साथ गई और वापस भी आई है। अप्रोक्सीमेट अराउंड टाइम आ गया यहाँ पे मिली सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे पास वही सारी चीजें आ गई, 117 जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं टाइम। और ये एवरेज आ गया, इसका मैक्सिमम एवरेज कितना था और इसमें कितने टाइम लगी, मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज आ गया हमारे पास। यहाँ तक डन है, ये कमांड समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट चलें, आप लोग ये लाजमी यूज कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। अच्छा, यहाँ पे एक आपको माइनस वाली चीज नजर आ रही होगी छोटी सी, ये एक होता है। अब हम इसको कहते हैं फ्लैग। क्या कहते हैं, फ्लैग। जो ऐसे T बना हुआ होता है या ऐसे N बना हुआ होता है। इसके काम होते हैं कि अगर एक कंप्यूटर विंडोज की 10 है ना,
तो उसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ये हमारी खींच के लेके आते हैं। और इन फ्लैग्स के भी इस्तेमाल होते हैं, हर काम का अलग इस्तेमाल होता है, हर चीज़ का एक अलग फ्लैग होता है। ठीक है, आप लोगों ने जब फ्लैग यूज़ करना है या देखना है कौन सा फ्लैग किस काम आता है, तो आपने सिंपली पिक की कमांड यूज़ करनी है, PING, पिक। जब आप सिर्फ और सिर्फ ये कमांड यूज़ करेंगे ना, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास देखिए सारे फ्लैग आ जाएंगे और इनके सामने छोटी छोटी डेफिनेशन में लिखी हुई आ जाएंगी कि इनका काम क्या है और ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे n काउंट और ये नंबर ऑफ इको रिक्वेस्ट एंड एल साइज आ जाएगा इसका। इसमें से हम कुछ यूज भी करेंगे और कुछ आप लोगों ने खुद भी पढ़नी है। देख रहे हैं आप, ये सारी जितनी भी माइनस की कमांड्स है ना, -t, -a, -n, -l, f, i, v, ये सब अलग अलग है, इन सब के काम भी अलग अलग हैं। देखिए -4 करूँगी तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी, IPv4। -6 लिखूँगी तो IPv6 आएगी उसकी। ये भी हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी कमांड लिखी है, पिक google.com -t। अब -t का क्या काम होता है, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है -t की कमांड का? अच्छा अब देखें -t की कमांड किस तरह होती है। अरे भाई, मैंने यहाँ पर लिखा पिक google.com। पिक यानी जो कमांड हम यूज कर रहे हैं यानी चला रहे हैं वो आ गया। अब यहाँ पे आ जाता है google.com, यानी जो हमारा टारगेट है, जो टारगेट वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्रेव मार्ट भी हो सकती है, ये गूगल भी हो सकता है या कोई भी। ठीक है, आगे हमने लिख देना -t। इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। इसका काम ये होता है कि हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी देख रहे होते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अब जैसे मैंने सिर्फ -t लिखा है यहाँ पे, और जब मैं एंटर कर दूंगी ना तो बस ये चलती रहेगी। अब जब तक जो है इसका मैं लास्ट में बताऊंगी अब आपको। और मैं एक और CMD ओपन कर लेती हूँ। और फिर बाकी की कमांड हम यहाँ रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये पिक google.com -n, -n का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है, नंबर्स। और यहाँ पर आ जाता है 5, यानी ये 5 पैकेट्स भेजेगा, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता। पहले क्या था, सिर्फ हमने पिक की कमांड चलाई थी, वो उसके ऊपर डिपेंड था, वो 4 भी भेज सकता है, वो 8 भी भेज सकता है, वो 7 भी पैकेट्स भेज सकता है, या 2 पे भी बंद हो सकता है। अब हमने इसको मिनिमम पैकेट्स दे दिए कि भाई आपने जो है ना इतने मैसेज करना है उसको, अब वो इतनी दफा चलेगा और ये स्टॉप। ठीक है, अब आप ये देखें 1 2 3 4 5, ये इसका फ्लैग लग गया -n, और फिर उसके आगे काउंट, यानी कितनी दफा काउंट होना चाहिए, कितने पैकेट्स भेजने, तो उसने बताया 5। यहाँ तक क्लियर है? मुझे प्लीज कंफर्म करें। ठीक है सना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, रेडी रहिएगा। मैं पहले ही बता दूं ना ताकि तैयार रहें। अब यहाँ पे आ जाते हैं पिक google.com। अब ये google.com हमारा डोमेन सेम, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा -l और उसके आगे 1000। अगर मैं यहाँ लिखूं पिक google.com -l और फिर मैं लिख देती हूँ 1000, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। दिमाग क्या कह रहा होगा कि यार 1000 दफा भेजेगा ये। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगी। इसका क्या लगता है आपको, ये क्या मतलब, ये इसका 1000 का क्या, ये तो 1000 दफा चली भी नहीं।
किसी को आइडिया है? अब जो हमने 1000 लिखा तो इसको तो 1000 दफा चलना चाहिए था, टाइम टू लिमिट, ठीक है, थिंक है, लेकिन सही नहीं। अच्छा देखो हमने जो पढ़ा है ना वो हमने शायद आपको याद हो पहले जो पढ़ा था 32 बिट्स पढ़ा है, दिख रहे हैं यहाँ पे 32 बाइट्स। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने उसको लार्ज दे दिया कि भाई आप ना लार्ज भेजेंगे, लार्ज कितनी 1000 बाइट्स, दिख रही है यहाँ पे अब 1000, और पहले हमने क्या दी थी 32, अब क्या आ रही है 1000, क्योंकि हमने उसको बता दिया ऊपर कि भाई आपने 1000 ही देनी है। लार्ज बाइट्स देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ तक डन है? यहाँ तक समझ आया? हाँ मैं समझ गई थी, हमारा आपका तुक्का है बट एटलीस्ट आपने कोशिश की, गुड। ये हमारी पढ़ने वाली बच्ची आई है आज। अब हमारे पास आ जाता है IP config /all। अब इसमें /all क्या होता है? IP config /all इसका मतलब होता है जो भी हमने IPs पढ़ी हैं, शायद आपको याद हो हमारी पूरी एक क्लास कंडक्ट हुई थी IP के ऊपर, यानी IP की अदर्स इंफॉर्मेशन जो हम अपने कंप्यूटर्स में भी नहीं देख सकते, वो हमारी CMD हमारे पास खींच के लेके आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा IP config स्पेस /all। जैसे ही मैं एंटर करूंगी ये देखिए हमारे पास कितनी सारी डिटेल हमें रिसीव होती है, दिख रही है। इसमें मेरे पास आ जाता है मेरा राउटर क्या है, कौन सा IP चल रही है, मेरी IP6 है, IP4 है, ये देखें सबनेट क्या है, किस तरह चल रही है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह हमारे पास हम एक क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? बस ठीक हो गया। अच्छा अब इसको कर देते हैं हम क्लोज। यहाँ से जो हमारी चल रही है ना, यहाँ तक 3-4 कमांड्स जिसको हमने सीख लिया तो उसको हम कर देते हैं क्लोज। लेकिन शायद आपको याद हो जो हमने सेकंड पे कमांड रन की थी जो कंटिन्यूसली पिक चला रही है, तो आप ये देखिए दिख रही है कितनी सारी पिक्स हो गई। मैं इसको स्क्रॉल किए जा रही हूँ। अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि भाई चल ही रही है ये रुक नहीं रही, तो उसके लिए हम करेंगे Ctrl+C, तो ये रुक जाएंगे। अब आप देखें इसने पैकेट्स कितने भेजे हैं 301, और लॉस्ट कुछ भी नहीं किए, इसको रिसीव भी 301 में। अब ये ऐसी है बहुत आसान एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को मैं समझाऊं, बहुत आसान एग्जाम्पल में कि जैसे एक दरवाज़ा है, ठीक है, उस दरवाजे से सिर्फ 8 लोग निकल सकते हैं, 8 लोग। अगर उस दरवाजे में 100 लोग आ जाएं तो क्या होगा? 8 लोग निकल सकते हैं उस दरवाजे में से और 100 लोग उसके मेन गेट पे खड़े हो गए तो क्या होगा? सोचें कौन बताएगा? मैम रश हो जाएगा और लाइन लग जाएगी, क्यों लग जाएगी? क्या होगा? रश हो जाएगा ना, रश हो और जाएगा फिर और फिर लाइन लग जाएगी या फिर हम देर से अंदर जाएंगे, ऐसे ही हो सकता है ना। यस मैम वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसी तरह जब हमारी वेबसाइट या किसी वेबसाइट में हम जाते हैं ना, उसका भी दरवाज़ा होता है, उसकी भी लिमिट्स होती हैं जो हमें लिमिट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हमने अपनी ये सेकंड वाली कमांड चलाई ना -T की, ये समझें कि हमने बहुत छोटा सा एक अटैक कर दिया उस वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट हमने उसको डोमेन में दी थी। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, बार बार वो यूज़र जा रहा है। यूज़र कितने गए इसमें आप देखें, हमारे पास कितने यूज़र गए 301। अब ये तो बड़ी वेबसाइट थी, अगर कोई छोटी वेबसाइट होती तो अभी तक वो ब्लॉक हो गई होती या फिर आता लिखा हुआ कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप वेट करें। फिर ऐसा होता कि दरवाजे पे हमें खड़ा रहना पड़ता। तो ये एक बहुत छोटा सा अटैक करने के लिए भी अगर आप समझें तो ये यूज़ होती है। या फिर एक ऐसा है कि हम अपने इंटरनेट देख सकते हैं कि भाई कहीं पे टाइम आउट तो नहीं आ रहा, बाज़ दफ़ा यहाँ पर टाइम आउट लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये कि आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा। शायद मुझे कहीं मिला नहीं, एक दफ़ा भी नहीं है, वरना जब आप घर में यूज़ करेंगे देखिएगा बाज़ दफ़ा यहाँ टाइम आउट लिखा हुआ आता है, कहीं भी एक बीच में आ जाएगा लिखा हुआ, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी कनेक्टिविटी उससे टूट रही है।
आपके इंटरनेट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सुलेमान यहीं पर ही है या चले गए सुलेमान? आवाज भी आ रही है मुझे माशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, बस सही। मैं सुलेमान आपको ही देख रही, मैंने कहा आवाज नहीं आई काफी टाइम से सुलेमान की, देखो मैं सो गई छुट्टे में। नहीं जी, शायद गला खराब है इस वजह से। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप सबसे सवाल कर रही हूँ, मुझे आंसर करें। जब हम youtube.com यानी जब YouTube को ओपन करते हैं तो वेयर डज द वीडियो कम फ्रॉम? जब वीडियो हम YouTube पे क्लिक करते हैं तो वीडियो कहाँ से आती होगी? आपको क्या लगता है? लाइक मैंने यहाँ पर लिखा youtube.com। ठीक है, इसको youtube.com जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास ये वेबसाइट कहाँ से आ रही है? ये जो टीचर, जो भी चीज़ हम किसी भी वेबसाइट पर लिखते हैं तो ये इसको जो प्रोवाइड करता है वो सर्वर करता है। ठीक है, अब हम सर्वर की सारी चीजें देखेंगे। गुड राबिया, मैंने आपका मैसेज भी देख लिया, आपने भी राइट आंसर दिया कि हम इसको सर्वर से करते हैं। और सुलेमान एक्सीलेंट, आपको भी माशाल्लाह। अब हम पढ़ेंगे सर्वर की टाइप्स क्या होती हैं, सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है और बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज सर्वर। अब सर्वर चीज़ क्या है, पहले टाइप्स वगैरह हम बाद में जाएंगे। पहले हम देखते हैं सर्वर है क्या चीज़। अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। ये समझ लें कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है जो हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आता है, यानी उसको सेव करने के काम आता है। सही है, यहाँ पे हमारा सारा डेटा रखा हुआ होता है। एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर, जिसको हम क्लाइंट या यूज़र भी कह सकते हैं। हाउ ऑन अ नेटवर्क, हमारे इंटरनेट के जरिए ये दूसरे कंप्यूटर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी जो उसको क्वेश्चन भेजता है, उसको आंसर करता है, उस दूसरे कंप्यूटर को हम क्लाइंट भी कह सकते हैं, उस दूसरे कंप्यूटर को हम यूज़र भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क पे काम करते हैं। अब अगर हम इसकी बहुत आसानी से सिंपल एक्सप्लेनेशन ले लें, अ सर्वर इज लाइक ऑफ हेल्पर। ये सिर्फ मदद करता है, हमारी स्टोर करता है हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। सेंड इट वेन एवर समवन रिक्वेस्टेड, जब कोई इससे कोई चीज़ मांगता है ना, फिर ये इसको वो चीज़ दे देता है, अदरवाइज ये नहीं। इसके पास वो तमाम चीज़ें यानी वो तमाम डेटा अपने पास इसके पास रखा हुआ है, अगर कोई इससे वो चीज़ मांगता है फिर ये उसको डिलीवर करता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, मुझे प्लीज़ कंफर्म करना। क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम इसकी बिल्कुल सिंपल सी और रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखी हैं। दो एग्जांपल्स कैसे कि एक आप लाइब्रेरी, आप सबने देखी होगी शायद लाइब्रेरी, अगर रियल में नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, फिल्मों में देख ली होगी बस। देखिए कि नहीं देखी है? देखिए सबने। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, हमारी जो है ना, सपोज करें एक लाइब्रेरी है, वो सर्वर है जैसे, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारी बुक्स रखी हुई होती हैं। जो बुक्स है ना वो हमारा डेटा समझ लें आप, ठीक है। लाइक लाइब्रेरी है, उसमें हमारी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। अब बुक्स क्या होती हैं कि अब बहुत सारी रखी हुई हैं, वो तो हर तरह की रखी हुई हैं। अब एक स्टूडेंट आता है लाइब्रेरी के अंदर और वो कहता है मुझे वो वाली बुक चाहिए, स्टूडेंट वो बुक निकाल लेता है, या जिससे लेनी होती है वो बुक उसको निकाल के दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स वही बुक रीड करता है। ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट आता है तो सारी लाइब्रेरी की बुक्स उसको मिल जाती हैं, ऐसे तो वो जो बुक्स आता है उसको वो वाली बुक्स नहीं मिलेगी, ऐसे ही है ना या नहीं? माशाल्लाह, अच्छी बात है, चलें लम्स की देखिए सही।
अब ऐसा है कि अब लाइब्रेरी है, वहाँ पे बुक्स रखी हुई है और स्टूडेंट आता है, एक स्पेसिफिक बुक लेता है, उसको पढ़ता है, वापस रख के चला जाता है। इसी तरह अगर आप लाइब्रेरी ले लें तो ये एक सर्वर की जैसी होती है लाइब्रेरी, ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, जो डेटा है वो बनस्बत एक बुक्स ले लें, बुक्स ऐसे कि वो हर किस्म की हो सकती हैं बुक्स। फिर आ जाता है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट आता है, वो हमारा क्लाइंट समझ लें आप या यूजर समझ लें। वो जब आता है फिर वो हमारे कहाँ आ रहा है, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए तो जो बुक्स उसको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर है, बीच में डेटा उसके पास जा रहा है। सब डेटा नहीं जा रहा, जो स्पेसिफिक उसने मांगा है वही जा रहा है। When a student asks for a book, the librarian gives it. Simply, when you request a website to server send a website to you. जो वेबसाइट आप सर्च करेंगे वही वेबसाइट आएगी। ऐसा तो नहीं हुआ कभी क्रेव मार्ट आपने सर्च किया और आपके पास फूड पांडा आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। पता चले क्रेव मार्ट लिखा हो, बस सही है, मेरे का फेसबुक लिखे हो, इंस्टाग्राम आ गया हो। तो क्या होता है, जो हम चीज़ मांगते हैं हमें वही डिलीवर होती है। सेकंड चीज़ हमने एक और, मुझे जो आसान लगी वो मैंने ये लिख दी यहाँ पर, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना खाने पीने के शौकीन है ज़्यादातर लोग ना, तो इसलिए मैंने रेस्टोरेंट लगा दिया यहाँ पर। जैसे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक कस्टमर, जैसे जिसको हम क्लाइंट कहते हैं या यूज़र कह लेते हैं, ठीक है, वो रेस्टोरेंट में जाता है। तो रेस्टोरेंट में हमारे पास जो किचन होता है ना, वहाँ पे हमारे पास सारा फूड रखा हुआ होता है, वहीं पर ही हमारे पास सालन, रोटी और जो भी सामान है वहीं से तैयार होकर आ रहा होता है। हमें नहीं पता किचन में क्या है, हमें सिर्फ फूड ऑर्डर करते हैं। हम जो फूड ऑर्डर करते हैं हमारे पास किचन से यहाँ तक डिलीवर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह बस हमारे पास जो है सर्वर का काम होता है। यहाँ तक कंफर्म हो गया, समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक हो गया। अब एक डायग्राम मैंने बनाई है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। नहीं आए तो भी बता देना, इंशाल्लाह मैं अपने डायग्राम को फिर सही कर लूँगी, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश की है इसमें, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है ना बस वही सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर अगर हम एक बुक पढ़े ना उसको समझने में देर लगती है, लेकिन अगर वही चीज़ हम डायग्राम को समझ के पढ़ लें तो डायग्राम एक पिक्चर की तरह हमारी जहन में रह जाती है, ठीक है। इसलिए डायग्राम बनाइए। अब जैसे ये एक लैपटॉप है, यानी यहाँ पे मैं अपना कोई वेबसाइट सर्च कर रही हूँ, यहीं से वेबसाइट, सपोज करें मैं यूट्यूब सर्च कर रही हूँ, तो ये जो लैपटॉप है ना ये हमारा यूज़र और क्लाइंट है। अभी नीचे वाली लाइन को नहीं देखिएगा, अभी ऊपर वाली लाइन को देखिएगा। अभी ये जो लैपटॉप है ना हमारा, ये यूज़र है या फिर क्लाइंट इसको कह सकते हैं हम, सपोज करें इसको क्लाइंट कह लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा डेटा, यानी इसने बोला youtube.com, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, याद क्या करके भी दिखाऊं तो आप लोगों को शायद समझ आ जाएगा और अच्छे। जब मैंने यहाँ पर लिखा youtube.com, जैसे ही मैं यहाँ पे youtube.com लिख कर एंटर करती हूँ तो हमारे सामने तो वेबसाइट आ जाती है, लेकिन इसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा था वो हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया ना तो मेरे सामने ये यूट्यूब आ गई, इसमें शायद 1 सेकंड में नहीं लगा होगा मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, जब मैंने youtube.com लिखा तो ये कहाँ गई, DNS के पास। DNS का काम क्या होता है? टीचर जी नाम को आईपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सना ऐसे ही है, सना सही कह रहे हैं सलमान? यस मैम। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, DNS के पास जाता है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया अभी कि DNS क्या करता है, आईपी में कन्वर्ट कर देता है। यानी DNS ढूंढता है कि भाई ये जो हमारे पास youtube.com आई है इसकी आईपी क्या होगी, DNS भेज देता है आईपी उसको। अब आईपी कहाँ जाती है, ट्रांसफर होके कहाँ जा रही है, सर्वर के पास। आईपी अब जाती है सर्वर के पास और वो लेके जाती है कि भाई यूजर ने ये वीडियो मांगी है। सर्वर रिटर्न में उसको वीडियो सेंड कर देता है, यहाँ से ही देखें सेंड वीडियो। अब सर्वर ने क्या किया, यूट्यूब पे उसको वीडियो सेंड कर दी और क्लाइंट को जो है हमारी रिसीव हो गई हमारी वीडियो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, कुछ शायद लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, वरना तो हम लोग गजनी होते हैं भाई, एक दिन पढ़ते हैं अगले दिन भूल जाते हैं, तो फिर 3-4 दिन के बाद क्लास हो रही है। शायद कुछ लोगों को याद होगा कि जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो मैंने एक मिस्टेक की थी, आप लोगों को बताया था रिटर्न में भी ऐसे ही आती है,
कि मतलब डीएनएस से कन्वर्ट होती है और डीएनएस से यहाँ पे आती है, ऐसे ही है। लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, वो मैंने किसी और वे में समझाया था, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको वही वाला वे समझा रही हूँ, तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जब हमारे पास, जैसे इसकी मिसाल ऐसी ले लें, जब हमें किसी का घर पता नहीं होता, ठीक है, हमें किसी का घर नहीं पता और उन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ तक पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं, एड्रेस देखते हुए जाते हैं या किसी से पूछते हुए जाते हैं। तो इसी तरह जब क्लाइंट के पास से क्यूरी निकल रही होती है ना, क्यूरी यानी वो इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट चाह रहा है, ठीक है, जब वो क्यूरी क्लाइंट के पास से निकल रही होती है यूट्यूब से, फिर वो पूछता है सर डीएनएस ढूंढता है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ, यानी सर्वर तक पहुँचती है, ठीक है, ये सर्वर तक पहुँच गई। अब सर्वर को पता है ये किस रूट से आई है, ये उसी रूट से वैसे ही इसको वापस भेज देता है। तो अब इसको बार बार जगह पे रुकने की ज़रूरत नहीं है या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको रूट पता चल गया। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, नया जब हम किसी के घर जाते हैं या लोकेशन होती है हमारे पास, तो हम कंफर्म करते हुए जाते हैं कि भाई ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है यहीं पर ही है। लोग कहते हैं नहीं थोड़ी सी आगे है या थोड़ी सी पीछे है, तो हमें पता चल जाता है। जब हम एग्जिट उस घर पे पहुंच जाते हैं, तो वापस अपने घर पे आने के लिए तो किसी से नहीं पूछते, ऐसे ही है, अपने घर का रास्ता तो हमें पता होता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब वापस आते हैं तो किसी से नहीं पूछते, हमें पता है यहाँ से रोड तक कैसे जाना है और रोड से हमें गाड़ी कैसे मिलेगी, या अगर हम गाड़ी में आए तो अपनी गाड़ी कौन कौन सी गलियों से निकालेंगे तो हम अपने घर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपना रास्ता आने का पता होता है, हाँ जाने का हम पूछते हुए जाते हैं। इसी तरह जो होता है, जब क्यूरी जाती है तो पहले वो रिक्वेस्ट बन के कहाँ डीएनएस के पास, डीएनएस कहाँ जाता है, फिर रिक्वेस्ट बन के यूट्यूब के सर्वर यानी वो स्पेसिफिक डोमेन के सर्वर में चली जाती है। फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, यानी जो चीज़ क्लाइंट ने क्यूरी मांगी हुई होती है वो उसको देता है और सामने हम क्लाइंट यानी यूज़र तक फुल क्यूरी पहुँच जाती है। अब ये देखने में तो कितनी बड़ी चीज़ लगेगी यार, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर हमारे पास पहुँचेगी। लेकिन जब आपने देखा होगा कि ये कितनी फास्टेस्ट काम करती है, जब मैंने youtube.com लिखा तो ये कितनी जल्दी मेरे पास आ गई। इसी तरह जब मैं कोई वीडियो सर्च करूँगी तो भी ये कितनी जल्दी हमारे पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सही है। अब हमारे पास आ जाते हैं सर्वर। अब जाहिर सी बात है कि अब देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं ना, मैट्रिक क्लास हमने पढ़ी, आगे हम पढ़ लें, तो सबकी फील्ड्स अलग अलग होती है। या बहुत आसानी में मैं आप लोगों को समझाऊं कि हम जब लाइक डॉक्टर्स है ना, अब वो हार्ट पेशेंट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट भी होते हैं और ज्वाइंट्स के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर 8th क्लास में होते हैं तो सबने बायोलॉजी पढ़ी होती है। कोई ऐसा तो नहीं होता जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती और वो डॉक्टर बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना? या सुना है कभी किसी ने कि डॉक्टर ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, चलो भाई अंकल डॉक्टर बन गए डायरेक्ट। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि जब हम इसके भी स्पेसिफिक सर्वर होते हैं। अब सर्वर तो है, सर्वर का हम समझ गए कि भाई ये डेटा स्टोर करता है, इसमें हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं। इसी तरह जैसे हर सब्जेक्ट की हमारे पास फाइल बुक अलग होती है ना, इसी तरह हर सर्वर की भी जो है ना हमारे पास टाइप्स अलग होती हैं। हर सर्वर के अंदर डिटेल अलग होती है, हर सर्वर की जो है ना हमारे पास एड्रेस अलग होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ आए, पता चले। हम लोगों ने सर्वर पढ़ लिया, हम समझेंगे एक ही सर्वर है, सामने से किसी ने पूछा यार वेब सर्वर, हम बोलेंगे बेटा एक ही सर्वर होता है, तुम कौन हो, हमारी उसने एक पढ़ाया है। ऐसा हो सकता है भाई, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप यकीन करें। मेरे सर मुझे कहते हैं, अगली दफ़ा मैं दूसरे सर से लड़ गई थी। एक दफ़ा मेरे सर ने मुझे एक चीज़ बताई कि बेटा पाइथन में ना बहुत सारे नौकर होते हैं, हम अमीर हैं। मैंने कहा ठीक है सर, अमीर होंगे हम पाइथन में। मैं भी खुश होकर सुन लिया। अगली दफ़ा सर कहते हैं कि एक जो है ना हमारे पास रेस्टोरेंट, मतलब एक जो है ना किचन में हमारा काम करने वाला है, उसके बाद रामू काका है। सपोज करें रामू काका ने बिरयानी बना ली। मैंने कहा ठीक है सर, बना ली। सर कह रहे अब वो रामू काका बिरयानी तो लेके आएगा टेबल तक। सर हमारे कुछ और समझाना चाह रहे थे। कह रहे वो रामू काका है, बिरयानी टेबल तक लाएगा। मैंने बोला सर ऐसे कैसे लाएगा? सर कह रहे क्यों, रामू काका बिरयानी नहीं लाएगा? मैंने बोला सर आपने ही तो कहा अभी हम पाइथन में बहुत अमीर है, मैं दूसरा नौकर ले आऊंगी अपना जो बिरयानी वहां से लेके यहाँ तक दूसरा लगे। समझ रहे आप? ऐसा भी होता है भाई। आप यकीन करें, मैंने अपनी गवर्नर राव की क्लास में सर को ऐसे ही बोला था। सर कहते बात पॉइंट की आपने।
हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, हम पाकिस्तानी अवाम हैं। तब क्या होता है वेब सर्वर, इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे वेब सर्वर है, इसका काम होता है होस्ट वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स को करता है। जैसे हमने भी यहाँ पे लिखा, आप लोगों ने देखा youtube.com, तो ये एक वेबसाइट है। ये स्पेसिफिक वेबसाइट में लिख देती हूँ यहाँ पे क्रेव मार्ट, ठीक है। यहाँ अगर मैं क्रेव मार्ट लिखती हूँ तो ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये इसकी वेबसाइट आ गई। ये जहाँ से डेटा लेके आएगा ये इसका अपना सर्वर होगा, उस सर्वर को हम कहते हैं वेब सर्वर। जहाँ पे हमारी फाइल्स स्टोर होती हैं वो हमारी फाइल सर्वर कहलाता है। जो हमारी क्लाउड पे फाइल स्टोर हो रही है या जहाँ स्पेसिफिक फाइल स्टोर हो रही है वो हमारा क्लाउड सर्वर होता है। इसी तरह जैसे हमारी ईमेल्स हैं, वो जहाँ पे स्टोर हो रही है वो हमारी ईमेल सर्वर है। जैसे हमारा डेटाबेस है, जहाँ पे हमारा डेटा सेव है, जैसे हॉस्पिटल्स में हजारों लोगों का डेटा है, लाखों लोगों का डेटा बहुत पुराना है, पेशेंट का डेटा खोना भी नहीं चाहिए। 2 साल बाद भी बंदा आके मांग सकता है भाई 2 साल पहले यहाँ पे आपको पेशेंट आया था। तो वो जो फाइल सेव होती है वो कहाँ सेव हो रही है, इस डेटाबेस के अंदर। इसी तरह डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। जो डोमेन नेम को कहाँ सर्वर कर वो करता है, आईपी एड्रेसेस। ये भी एक सर्वर में काउंट होता है, क्योंकि इसके पास आईपी सेव होती है ना, तभी तो ये हमें सर्च करके देता है। और हम लोगों ने अपनी क्लास में क्या पढ़ा है कि सर्वर क्या है, जो जगह स्टोर करता है। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा तो कुछ नहीं है जो नहीं क्लियर। बस ठीक है, अच्छा यहाँ क्लियर होना चाहिए, नहीं हो तो मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि अब आप लोगों की आने जो असाइनमेंट मिलेंगे मिड असाइनमेंट, उसके अंदर फिर इसी तरह की चीजें होंगी। अब आ जाता है हॉट साइट सर्वर। हॉट साइट सर्वर बहुत सिंपली और शॉर्ट करके मैं आपको बता दूं, पूरा पेज एक्सप्लेन एक ही साथ। जैसे हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना हॉस्पिटल्स में, जैसे अब जाहिर है हम पाकिस्तान में रहते हैं यार, यहाँ तो लाइट भी जाती है। लाइट जाती है तो फिर आने का भी नहीं पता होता बाज़ दफ़ा, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि भाई हम रहते हैं ये जो है ना हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे हैं। अब वहाँ पर लाइट तो आ रही है, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई तो वो लोग क्या करते हैं, किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, या तो वो इमीडिएटली जनरेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक यूपीएस या सोलर सिस्टम लगा होता है वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं फौरन, ताकि जो उनका काम है वो रुके नहीं और वो कंटिन्यू रहे। ऐसा ही है या नहीं है? जी जी जी। हाँ जी। तो इसी तरह जब हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि वो काम रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसी तरह जब हम देखें क्रेव मार्ट है, फूड पांडा है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे अटैकर्स यहाँ पे आते होंगे और अटैक्स करते होंगे। अब अगर जो है हमारी ये वेबसाइट्स रुक जाएंगी तो कस्टमर्स को कितना लॉस होगा और जिसकी वेबसाइट है उसको कितना लॉस होगा। तो इमीडिएट बेसिस पे उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं हॉट साइट सर्वर, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें आ गई है, प्रिपेयर बैकअप लोकेशन, इट कैन इमीडिएटली कंटिन्यू, जो फौरन कंटिन्यू हो जाए, उसको रुकने की जरूरत ना पड़े, वो उसके हॉट साइट पे रखा हुआ तो फौरन कंटिन्यू कर दे, बिजनेस हमारा रुके नहीं, ठीक है। अगर मेन डेटा सेंटर हमारा कहाँ है, कराची में, तो हॉट साइट सर्वर हमारा लाहौर में होगा। अगर कराची वाला बंद हो गया तो कहाँ वाला कंटिन्यू हो जाएगा, फौरन से लाहौर वाला, क्योंकि अगर कराची वाले पे अटैक हो गया, कोई डिजास्टर आ गया फिर, इसलिए। यहाँ तक कंफर्म है, समझ आ गया? अब हमारे पास दूसरे आ जाते हैं एक और बैकअप सर्वर। अब ये बैकअप सर्वर कैसे होता है? बैकअप सर्वर ऐसे, जैसे मिसाल मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ना मेरे मोबाइल में पिक्चर्स, ठीक है, और वो मेरी गूगल के अंदर जो है ना बैकअप पे सेव है। अब क्या होता है कि मेरी जो पिक्चर्स है ना वो डिलीट हो गई मेरे मोबाइल में से, तो मैं उनको कहीं से रिकवर कर सकती हूँ? अगर मेरी पिक्चर्स मेरे मोबाइल में से डिलीट हो गई और वो बैकअप है उसका गूगल में, ठीक है, गूगल फोटोज में बैकअप है, तो क्या मैं उसको रिकवर कर सकती हूँ? यस जी मैम। जी जी। बिल्कुल कर सकती हूँ। कहाँ से? गूगल फोटोज से वो रिकवर हो जाएंगी मेरी। इसी तरह जो हमारे बैकअप सर्वर होते हैं ना, ये ऐसे सर्वर होते हैं कि हमारा अगर डेटा लॉस हो जाए, हमारा डेटा डिलीट हो जाए या चलती हुई वेबसाइट रुक जाए, तो हमारे पास जो है पीछे बैकसाइड पे हमारी इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई हो, ताकि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अब जैसे कोड्स वगैरह आप ले लें,
पोर्ट पे क्या होता है 90 या 99 साल की जो है ना हमारे पास पुरानी फाइल्स रखी हुई होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोड पे हमेशा ही फाइल सेव रहती है, कोड पे भी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। तो वो जो है ना अपनी फाइल का बैकअप बना के रखते हैं, यानी उनकी फाइल की कॉपी सेव करके रखते हैं कि भाई ये कॉपी यहाँ भी सेव कर ली, ये कॉपी यहाँ भी सेव कर ली। जैसे हम अपने कंप्यूटर्स में करते हैं या यूएसबी में करते हैं। जैसे मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा पहले हमारे पास कार्ड लगते थे कि भाई हमारे मोबाइल में डेटा सेव है और फिर हमारे कार्ड में भी हम वो डेटा सेव करते थे। अगर मोबाइल से डेटा डिलीट हो जाता था तो हम कार्ड में सेव कर लेते थे, ऐसे ही होता था। तो ये हमारे पास बैकअप डेटा होता था, यानी जिसकी कॉपी सेव होती है। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, इफ यूट्यूब हैड ओनली वन सर्वर, अगर यूट्यूब के पास सिर्फ एक ही सर्वर हो और वो सडनली स्टॉप हो जाए किसी डिजास्टर के थ्रू, किसी अटैकर के थ्रू, कोई हैकर उस पर अटैक कर देता है उसके थ्रू, तो क्या होगा? मैम हॉट साइड से जी वो चलेगी। हॉट साइड से स्टार्ट नहीं, होगा का फिर एक ही सर्वर है, हॉट साइड भी नहीं है, बैकअप सर्वर भी नहीं है। समझे यूट्यूब का एक ही सर्वर है, कुछ लम्हे के लिए समझ लेना, समझने में क्या जा रहा है। तो फिर क्या होगा? अब एक ही सर्वर है उसका, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना बैकअप सर्वर है ना हॉट साइड सर्वर है, फिर क्या हो सकता है? टीचर उसका काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा, यूट्यूब का तो काम रुक जाएगा। और फिर हमारा भी क्या होगा कि हम यूट्यूब जब सर्च करेंगे हमारे पास एरर आ जाएगा, एरर 404 नॉट फाउंड, मतलब वो चीज़ सर्वर पे है ही नहीं, इस तरह होगा ना फिर। तो उसके लिए हमारे पास दो सर्वर या इस तरह की चीज़ें बैकअप पे यानी कॉपी रखनी पड़ती हैं। अब हम अपनी क्लास को एंडिंग पे लेके चलते हैं, तो उसके लिए मुझे जो है अटेंडेंस की नीड होगी। तो सुलेमान प्लीज़ मुझे अटेंडेंस बताएं ताकि मैं लगाती जाऊँ। जी, अम्मार लियाकत, सना अकरम, राबिया, अरीबा अहमद, सुलेमान। बस यही। जी, अब हम आ जाते हैं आपके होमवर्क पे और लास्ट क्लास के ऊपर। लास्ट पे जो है हम अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम पोर्ट प्रोटोकॉल ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है, वोलेबिलिटी और लूप होल्स क्या चीज़ होते हैं, और हमें एक आई स्टोर से हम एक चीज़ है जो डाउनलोड करेंगे उसको कहते हैं वेपलाइजर। इसका क्या काम है और इसका आपके मिड टर्म सेमेस्टर में मैं क्या काम दूंगी ये भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट बताऊंगी आपको। आपका जो होमवर्क है वो ये है, वो यहाँ लिखा हुआ है, आपने सर्वर डिफाइन करना है। कोई भी 3 टाइप से सर्वर लिखने हैं, हॉट साइट और बैकअप सर्वर क्या चीज़ होते हैं और बैकअप सर्वर क्यों इम्पोर्टेंट है कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई वेबसाइट किसी चीज़ के लिए।